महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दाई गौर प्रेमानंद। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आए हुए सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवत तथा महापुराण के छठे दिन में बहुत बहुत स्वागत है। और हर दिन की भांति आज भी हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीमान धर्म प्रभु पधार चुके हैं, जो कि हमें श्रीमद् भागवतम के कथामृत के रसपान से अनुग्रहित करने का प्रयास करेंगे। तो हम सब मिलकर श्रीमान धर्म प्रभु का 3 बार हरि बोल बोलकर स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के महायज्ञ के षष्ठम जो दिवस है, इस पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज वर्षा के कारण कुछ ऐसे भक्तगण हैं जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, और वर्षा तो इंद्रदेव जी ने पहले ही प्रारंभ कर दी है भगवान के प्राकट्य से पूर्व सारी शुद्धि कर। तो पहले आइए सब मिलकर प्रार्थना में भाग लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण के महायज्ञ के जो पंचम दिवस पर जो कथाएं हुई कल के सत्र में,
जिसके अंतर्गत 24 अध्यायों के नवम स्कंद की जो कथा हुई, जिसके अंतर्गत 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन हुआ, वह आगे के 12 अध्यायों में जो चंद्र वंश का वर्णन हुआ उसका कल उनकी कथा हुई, जिसके अंतर्गत सूर्य वंश के अंतर्गत जो महान सम्राट राजाओं के विषय में जो कल कथाएं हुई, जिसके अंतर्गत विवस्वत, मनु और फिर उनके आगे जो वंश चला उनके विषय पे जो कल कथाएं हुई, जिसके अंतर्गत आपने शरियाती महाराज की कथा सुनी, कल चवन ऋषि के सुकन्या से उनके विवाह की कथा सुनी। उसके बाद फिर जो कथा आती है वो नाभाग महाराज की कथा आती है। नाभाग महाराज के बाद इस सूर्यवंश में आगे अम्बरीश महाराज का जो जन्म होता है, जो भगवान के भक्ति के हर नवधा भक्ति के जो इस भक्ति का जो नवधा भक्ति का जो सभी को प्रेरणा देते हैं और आगे इसमें अनुग्रहित करते हैं अपनी भक्ति से कि किस प्रकार भगवान की भक्ति सभी तरह से करने का प्रयास करना चाहिए। और अम्बरीश महाराज के बाद फिर आगे इसमें इक्ष्वाकु पूरा वंश आया, जिसके अंतर्गत मानधाता हुए सौबरी ऋषि से उनका जो संवाद और जो सौबरी ऋषि के साथ जो कथा थी उसका वर्णन सुना। फिर इसमें आगे त्रिशंकु आए, हरिश्चंद्र आए, फिर इसी में आगे और अज, रघु, दशरथ, कटवांग महाराज, ऐसे कटवांग महाराज, नृग महाराज, रघु, दशरथ, फिर उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, फिर शत्रुघ्न जी के वंश में आगे चलकर जो वर्णन आया, निमि महाराज की आपने कल कथा सुनी। तो इस प्रकार ये, और फिर सगर महाराज की कथा के विषय में आपने सगर, फिर उनकी पत्नी दूसरी कैशनी से उनके पुत्र असमंजस हुए, असमंजस से फिर अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भागीरथ, और फिर भागीरथ के इसी वंश में आगे चलकर सुदास होंगे, और ये सुदास आगे फिर इस वंश को वशिष्ठ जी की कृपा से फिर इस वंश को अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार आपने सूर्य वंश की पूरे जो चरित्र हैं, महान राजाओं हैं, राजा जो रहे, सम्राट रहे, उनकी कथाओं का श्रवण वर्णन किया। और इसके बाद चंद्रवंश के अंतर्गत जो चंद्रवंश उर्वशी से और पुरुरवा से जो प्रारंभ होता है, चंद्रमा जो अत्रि, ब्रह्मा, अत्रि, फिर चंद्रमा उनके पुत्र, फिर इसी में पुरुरवा से जो वंश उर्वशी से होता है, उर्वशी से विवाह करने पर 6 बार मिलने पर कुरुक्षेत्र में जो इनके फिर 6 पुत्र हुए आगे, जिसमें जय, विजय, जय, विजय, आयु, राय, शरतायु, शतायु, इस प्रकार 6 इनके पुत्र हुए, जिसमें फिर विजय का वंश आगे चला और आयु का वंश चला। इस विजय के वंश में आगे फिर जानू महाराज हुए, जिन्होंने गंगा को पूरा का पूरा पी लिया था, जिससे गंगा का नाम एक जाह्नवी भी हो गया। तो जानू महाराज की कथा सुनी, फिर उससे आगे आपने बढ़कर फिर गाधी महाराज की कथा सुनी, जिसमें रीचक ऋषि के अंतर्गत 2 पुत्र परशुराम भगवान की कथा और विश्वामित्र के जन्म की कथा आपने कल सुनी। फिर इसी वंश में आगे बढ़ते हुए जो कथाएं आई, फिर आगे चंद्रवंश में बढ़ते हुए फिर एक जो राजा हुए, हस्ती हुए, फिर उन्होंने हस्तिनापुर बसाया। फिर इसी में हस्ती में फिर कुरु हुए, कुरु से शांतनु, शांतनु से भीषम, भीषम फिर शांतनु की ही दूसरी जो पत्नी सत्यवती थी, उससे विवाह होने पर जो चित्रंगद, विचित्रवीर, और फिर नियोग के द्वारा व्यासदेव जी के द्वारा जो पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर के जन्म की कथा है, इस प्रकार आपने सुनी। फिर अजमेर और देवमीर जो राजा हुए, जो अलग अलग, जिसके अंतर्गत आपने अजमेर कुरुवंश के और फिर देवमीर में आगे वसुदेव होंगे, जो सूरसेन, सूरसेन के पुत्र वसुदेव, फिर वसुदेव का विवाह देवक की पुत्री देवकी से होगा, जिससे फिर भगवान के जो अष्टम गर्भ के रूप में देवकी के भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। और दूसरी पत्नी से फिर जो 5 पुत्र हुए, जिसमें नंद, नंदनंदन, अभिनंदन, इस प्रकार 5 पुत्र हुए। तो ये आपने कल पूरा सब वर्णन सुना, जिनका
ये चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथाओं का पूरा वर्णन सुना। और फिर कृष्ण जन्म की जो कथा थी, जो संपूर्ण नहीं हो पाई थी, भगवान श्री कृष्ण तो जब चाहेंगे तब प्राकट्य होगा उनका। कल भगवान की इच्छा नहीं रही होगी प्रकट होने की, तो आज प्रकट होंगे। और मैं उस प्रकट होने के उस प्रकरण को वो रस ना प्रदान कर पाऊँ, इसलिए इस कथा को थोड़ा और आगे बढ़कर प्रारंभ करता हूँ। और फिर इसके आगे की जो इससे पहले के पूर्व में जो रहस्य है भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म के जन्म का, वो पिताजी आकर उसको प्रारंभ करेंगे। और मैं जो प्रारंभ करूँगा अब इसमें आगे, तो अभी जो प्रारंभ करते हैं उसमें सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं और पहुँचते हैं पहले सबसे नंद बाबा के महल में। यहाँ से जब वसुदेव नंद बाबा के यहाँ इस पुत्र को रख कर आए और वहाँ से जो पुत्री रूप में लेकर आए योग माया को, इसके बाद जब सुबह का समय होता है तो माता यशोदा उठती है बच्चे के रोने की आवाज़ से, पुत्र के रोने की आवाज़ से जब माता उठती है। और फिर माता के उठते ही जो दासियाँ आदि थी वो सब आ जाती हैं। और वहाँ आ जाने पर जो खुशहाल, जो बहुत खुशी का जो माहौल बना हुआ है उस वक्त, और जाकर नंद बाबा को दासियां बताती हैं। और फिर ये जो आता है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार नंद के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का परब्रह्म का जो प्राकट्य होता है, इसका वर्णन जो करते हुए नंद बाबा के यहाँ बड़ी उम्र में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार जो नंद बाबा आदि और सारे जो ब्रज में जो सारे के सारे जिस प्रकार ये खुशहाली का माहौल बना है, हर जगह बस खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी हुई है। और इस नंद बाबा के पुत्र होने पर जो सारे के सारे गोपियाँ हैं, सब जो वहाँ पर यशोदा मैया की सारी जो जो साथी संगनियाँ हैं, वो सब अपने अपने घरों से पेटियों से सुंदर कपड़े वस्त्र रेशमी निकाल कर, मुकुट निकाल कर तैयार होकर सब आए हैं नंद बाबा के यहाँ। थालियाँ आदि भरकर, फूल फलों से भरकर जो थालियाँ लाए हैं, और नंद के इस उत्सव में सब भाग लेने के लिए आए हैं। ये नंद बाबा का उत्सव हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य पर। अब आप आए और इस उत्सव में आप भी भाग लीजिए, किस प्रकार ये भगवान का प्राकट्य का उत्सव हो रहा है। तो नंद बाबा के उत्सव में नंद बाबा को कहा गया है, महामना जो अपना हृदय खोल दे, यदि खुशी के, प्रशंसा के या बहुत खुशी के पल में यदि कोई अपने हृदय को खोलकर और पूर्ण रूप से दान ना करे, तो फिर उसका हृदय उतना प्रसन्न हुआ नहीं है उस जन्म से। तो इस प्रकार जब नंद बाबा के इस उत्सव पे सब भाग लेने के लिए आए, सब गोपियाँ नंद बाबा को बधाइयाँ दे रहे हैं। नंद बड़े आपकी इस उम्र में ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है। सहेलियाँ यशोदा मैया को कह रही, अरे यशोदा तेरे लाला हुआ है, बहुत सुंदर, ये श्याम वर्ण में तेरे लाला उत्पन्न हुआ है, बड़ी कृपा से भगवान ने तेरे ऊपर कृपा करी है, ये तुझे ये पुत्र रूप में अब ये बालक दिया है। और इस प्रकार नंद उत्सव चल रहा है। वहाँ नंद बाबा ने अपने सारे खजाने खोल दिए हैं। कोई आ रहा है वहाँ पर, सब जा रहे हैं, कहीं चांदी बट रही है, सोना बट रहा है, रत्न बट रहे हैं, और बहुत सुंदर सुंदर ऐश्वर्या आदि बांटे जा रहे हैं। लोग गोपियाँ आ रहे हैं, कोई लेकर चांदी जा रहे हैं। आगे किसी ने सुना जाकर कि अरे चांदी लेकर आए हो, ये तो वहाँ तो सोना बट रहा है, आप चांदी ही लेकर आए हो। बस वो चांदी भी वहीं फेंक कर सोना लेने चले गए। सोना लेके आए तो कहा हीरे जवाहरात बट रहे हैं, आप सोने में आप खाली सोने से प्रसन्न होकर आ गए, संतुष्ट होकर वो भी फेंक कर फिर हीरे मोती लेने चले जाते हैं। इस प्रकार फिर नंद बाबा ने अपने हृदय को खोलकर बहुत सी गायों का दान किया है। रूप गोस्वामी तो कहते हैं 20 लाख गायों का दान नंद बाबा ने किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने किया। इस प्रकार अलग अलग आचार्य जो अपने हृदय रूपी आकाश में जो भगवान की इस लीला का दर्शन कर कर जितनी गायों को
गिनती कर पाए, उस प्रकार से उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है अलग अलग आचार्यों ने। और ब्रज में हर जगह, उस जगह फिर गोकुल में हर जगह वहाँ पर लक्ष्मी लक्ष्मी बिखरी हुई है। भगवान लक्ष्मी जी कहती है जब भगवान का प्राकट्य होता है तो मैं अपने पूर्ण स्वरूप में बिखर कर बहती रहती हूँ। और इस प्रकार लक्ष्मी जी, पूरा ब्रज लक्ष्मी से भर गया है। कहीं सोना पड़ा है, कहीं चांदी पड़ा है, और दूध और दही मक्खन आदि की नदियाँ बह रही है। होली खेल रहे हैं दूध और मक्खन से। हमें तो खाने को देखने को नहीं मिलता है, और ये यहाँ होली है। और ऐसा वातावरण बन गया है कि मक्खन की उस दूध और मक्खन घी की उस कीचड़ सा बन गया, उसमें गोपियाँ सब लोट लोट कर नहा रहे हैं। प्रसन्न होकर सब इस प्रकार आनंद ले रहे हैं। एक दूसरे को होली में जैसे रंग मारते हैं, उस प्रकार एक दूसरे को मक्खन दही के गोले बनाकर मार रहे हैं। और इस प्रकार ये नंद बाबा का जो उत्सव हुआ है, ये अद्भुत उत्सव हुआ है, जिसमें भगवान का प्राकट्य का जो वर्णन है कि नंद बाबा ने किस प्रकार भगवान के वहाँ जन्म लेने पर किस प्रकार उसकी उनकी जो प्रसन्नता थी, उन्होंने अपना दिल खोलकर प्रकट की नंद उत्सव में। और जहाँ जो जिसको जो चाहिए था, नंद बाबा ने दिल खोलकर उन्हें अपना हृदय का सारा जो एक एक अंश है हृदय का, वो खोलकर सबको दान दिए नंद बाबा ने। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के इस प्राकट्य में नंद उत्सव का वर्णन है। और फिर आगे इसमें नंद उत्सव पूर्ण होने के बाद नंद बाबा ने ये सोचा कि अब मुझे जो हमारे राजा हैं कंस, उनको भी प्रसन्न करना चाहिए। और उनको प्रसन्न करने की इच्छा से कि राजा को कर देना ही उसकी प्रसन्नता होती है, तो यहाँ से नंद बाबा ने अपने छकड़े आदि तैयार किए हैं वो ग्वालों को। और जो वहाँ के और उनके साथी संगी थे, व्यापारी जो सारे थे, क्योंकि वैश्य पत्नी से उत्पन्न नंद बाबा हैं तो व्यापारी हैं, तो व्यापार इनका जो धन धान्य आदि कर के रूप में जो भी सामग्री थी, खेतों से उत्पन्न अन्न जो जैसा भी उपलब्ध जो था वहाँ पर, वो सारे सब ने मिलकर जो छकड़ों आदि में रखा है। और यहाँ से ये सब निकल कर मथुरा की ओर निकले हैं। और मथुरा में आकर थोड़ा पहले अपना एक डेरा लगाया है एक बगीचे में नंद बाबा ने। वहाँ सारा कर एकत्रित कर कर फिर कंस को सुपुर्द किया है वो कर। और नंद बाबा वहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ नंद बाबा का जो भेंट होती है नंद बाबा की, वो होती है वसुदेव जी से। और वसुदेव और नंद बाबा दोनों प्रेमी मित्र भी हैं। और इस प्रकार दोनों की जो भेंट होती है, ये वार्ता जो इनके मध्य में होती है, ये बहुत अद्भुत वार्ता है। इस वार्ता को सुनने के बाद हम जो कम्युनिकेशन के जो बहुत अच्छे सेमिनार्स होते हैं उसमें समझाते हैं कि जब किसी से मिला जाए तो किस प्रकार बात करनी चाहिए। तो यहाँ वसुदेव पहले कह रहे हैं नंद बाबा से, नंद तुम्हारे यहाँ तो इस बहुत बड़ी उम्र में भगवान की कृपा से बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है, और भगवान की बहुत कृपा हुई है आपके ऊपर, और आप बस इस प्रकार रहें और सुखी रहें सदा, यही हमारी भगवान से सदा विनती और प्रार्थना है। और यहाँ वसुदेव अपना दुख नहीं गा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं अपना दुख कि क्या हुआ है मेरे साथ, किस प्रकार मेरे 6 पुत्र मारे गए, किस प्रकार मेरी पुत्री हवा में उड़ गई है, और किस प्रकार ये सारे दुख कंस के कारागार में रहने पर उन्होंने झेले हैं, जो कष्ट उन्होंने झेले हैं। वसुदेव अपने कष्ट नहीं बता रहे हैं, यहाँ नंद बाबा के सुख की बात कर रहे हैं नंद बाबा वसुदेव। और यहाँ नंद बाबा जब कहते हैं, बात करते हैं अपनी, जब बात शुरू करते हैं तो नंद बाबा कहते हैं, अरे वसुदेव आप मेरी तो छोड़िए प्रसन्नता की बात, हम तो आपका जो कष्ट देखते हैं इससे हमें बहुत दुख होता है। कितने आपको कष्ट आपने झेले कारागृह में कंस के, कितने आपके 6 पुत्र मारे गए, आपकी पुत्री हवा में उड़ गई है, इस प्रकार आपने जो कष्ट झेले ये समझाया है। एक दूसरे की जो वार्ता है, अद्भुत प्रेम की जो जिसमें बहुत सुंदर सहिष्णुता उनकी दिखती है एक दूसरे के प्रति। संसार तो है भी ऐसा ही, स्वयं के दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से सुखी है। स्वयं का दुख कम है, स्वयं के दुख से इतने भी दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते हैं। तो ऐसा ये अद्भुत इन दोनों का वार्तालाप है। तब वसुदेव कहते हैं, नंद बाबा आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो।
अब आप यहाँ से जितना शीघ्र हो सके आप यहाँ से गोकुल की तरफ लौट जाओ। आपके गोकुल में अब बहुत से उपद्रव और उत्पात होने वाले हैं। आप ध्यान रखिए उसका, जाइए और ख्याल रखिए अपने जो राज्य के आपके जो गोकुलवासी है उनका भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। और नंद बाबा जानते हैं कि सत्यनिष्ठ हैं, सत्यवादी हैं वसुदेव, और कहते हैं कि जो सत्यवादी होता है, सच्चा संत होता है, उसके मुख से जो निकल जाता है वो भगवान स्वयं सत्य कर देते हैं। कोई श्राप दे दे, कोई वरदान दे दे, तो ये उसकी तपस्या या उसकी कोई भक्ति नहीं है जो सिद्ध हो जाते हैं। ये भगवान कहते हैं तुम भक्तों मेरी भक्ति करते हो, मेरा नाम लेते हो, इसलिए तुम्हारे मुख से जो कह देते हो वो मैं सत्य कर देता हूँ। बस ये कोई तुम्हारी तपस्या नहीं है, ये तुम्हें श्रेय नहीं जाता है इसका, ये तो बस इस प्रकार होता है कि मैं सत्य कर देता हूँ क्योंकि आप मेरे नाम का गुणगान करते हो। और जानते हैं नंद बाबा कि वसुदेव नीतिज्ञ हैं, राजनीति को जानते हैं और इस कंस के सारे षड्यंत्रों को समझ कर आए हैं और जानते हैं कि अब इस प्रकार से नंद कंस अपने असुरों को भेजेगा। अभी तो कंस जब भगवान के प्राकट्य के समय बड़े सुंदर उपदेश दे रहा है वसुदेव और देवकी को कि भगवान मुझे तो माफ़ करो, ये आकाशवाणी ही झूठी हो गई है, कैसा आपके साथ मैंने अन्याय किया, मुझे क्षमा करना मेरी बहन, मैं कैसे इतना पापी हो सकता हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। भगवान का प्राकट्य हुआ है तो हृदय स्वयं ही अपने आप ही विनम्र हो जाता है। और फिर जैसे ही कंस अपने मंत्रियों के साथ जाते हैं, सुबह 4 बज जाते हैं, कंस जाके सो जाते हैं। अच्छा सत्पुरुष 4 बजे उठते हैं, कंस पापी तो 4 बजे सोया है, सुबह उठता है, चारण मुष्टिक आदि जो उनके मंत्री हैं उनसे वार्तालाप करते हुए पुनः कहता है कि वो कह रही थी योग माया कि मुझे मारने वाला उत्पन्न हो चुका है और मुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तब कहते हैं कि आप चिंता क्यों करते हैं महाराज, आप किस प्रकार की ये चिंता करते हैं। आप एक काम हम आपको बताते हैं, अब ब्रज में इसमें गोकुल में जितने भी नन्हे शिशु अभी जन्म लिए उन सबको हम मरवा देते हैं, उन सबका हम वध करा देते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है आपके लिए। तो यहाँ से नंद बाबा ने जब कंस ने ये कहा है और उसके कहा है ठीक है बहुत अच्छी बात है, तब यहाँ दूसरी ओर नंद बाबा जा रहे हैं, यहाँ से गोकुल की तरफ निकले हैं और वहाँ दूसरी ओर गोकुल में भगवान श्री कृष्ण अभी 4 या 5 दिन के ही हैं। सुंदर भगवान श्री कृष्ण का श्याम वर्ण है, घनश्याम पीला पीताम्बर ओढ़ा हुआ है। भगवान ने छानी वाला पतले से बहुत कपड़े का पीताम्बर भगवान के ऊपर रखा हुआ है। पास में माता रोहिणी बैठी हुई है और यशोदा मैया बैठी हुई है उनके पास में, और दोनों भगवान श्री कृष्ण को जो सुंदर उनका जो मुख है उसके दर्शन कर रही है श्याम वर्ण का, और भगवान को देखकर उनकी नज़र हट नहीं रही है, वो एक टुक भगवान को देखे जा रही है, भगवान श्री कृष्ण को। और यहाँ कंस की भेजी हुई बाल घातनी पूतना को पंच ने भेजा है, जो बच्चों को मारती है, खून पी जाती है, बच्चों का नवजात जो बच्चे होते हैं उनका खून पीती है, सुबह में खून पीती है 8-10 बच्चों का, दोपहर में ऋषियों का मांस खा जाती है, और रात में तो बस और पूछे ही मत वो क्या करती है। ऐसी बाल घातनी पूतना है। इस पूतना का ऐसा स्वरूप, इतना विशाल काय महान स्वरूप, और इसको जब पूतना ने अपने इस स्वरूप को छोटा कर और बहुत सुंदर एक स्त्री के रूप में अपने स्वरूप को बनाया है पूतना ने, और इस पूतना ने इस स्वरूप को बनाकर सुंदर रेशमी साड़ी पहनकर सुंदर उसके बहुत सुंदर उसका मुख चमक रहा है, तेज जो मुख से निकल रहा है, हाथ में कमल लिया हुआ है, और इस प्रकार जो सबसे पूछती हुई जा रही है वो पूतना नंद बाबा का महल कहाँ है, नंद महल कहाँ है, नंद महल कहाँ है। और ये भी सब लोग इसको बता रहे हैं, इतनी सुंदरी लग रही थी, और कह रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा आगे जाइए नंद महल है। कोई उसको रोक नहीं रहा है, सीधा जाके नंद महल में प्रवेश कर लिया, दास दासियों ने किसी ने रोका नहीं, और सीधा जाकर पूतना कहाँ पहुँची,
पूतना वैसे कहते हैं पूतना, जो पवित्र ना हो उसको खा जाए, उसका पूतना नाम होता है। और पूतना एक बच्चों को एक भूतनी के रूप में भी लगती है। पूतना एक भूतनी के रूप में भी लगती है, जिसको छुड़ाने के लिए, भगाने के लिए मुच्छ मुच्छ कर कर कुछ शब्द मंत्र आदि पढ़े जाते हैं इसमें। तो ऐसे पूतना सीधा वहाँ पर नंद भवन में प्रवेश करती है, और नंद भवन में प्रवेश कर कर जहाँ भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण में है, वहाँ सीधा पहुंचकर देखती है और ताड़ना करते हुए कहती है, अरे पहली बार तुम्हारे जीवन में कभी पुत्र हुआ है क्या? ध्यान नहीं है, देख नहीं रही हो, ये पुत्र को दूध नहीं पिला सकती हो आपने? ये ऐसे इस प्रकार से बैठा हुआ है, दूध नहीं पिला सकती हो इसे? और खुद ही उठाकर उसको, भगवान श्री कृष्ण को खुद ही उठाकर और वहाँ अपने स्तन पर लगाने लगी। और माता रोहिणी और यशोदा मैया देख रही हैं और कुछ कह नहीं रही हैं, देख रही हैं कितना अद्भुत प्रेम है इसका, इस स्त्री का भगवान, इसके प्रति, संतान के प्रति हमारे कितना प्रेम है। और ऐसे प्रेम को देखकर कुछ भी नहीं कह रही हैं उनको। और पूतना ने देखते ही देखते उनको स्तनपान कराने लगी, और घूमते घूमते पूतना ने जब स्तनपान कराना शुरू किया और फिर थोड़ी देर बाहर निकली नंद भवन के गेट में और उसको उठाकर बाहर ऊपर ले गई, और हवा में ऊपर जब पूतना को स्तनपान करा रही है, विष लगा कर आई है अपने स्तन पर, बाल घातनी है पूतना। और ऐसी खेतरी के रूप में, खेतरी कहते हैं आकाश, उसमें जो उड़ने वाली, तो खेतरी के रूप में ऊपर उड़ रही है, और भगवान भी उसका स्तन पीने लग गए। विष लगाया हुआ है, परंतु परब्रह्म भगवान को तो इस विष से कोई हानि हुई नहीं। और जैसे ही भगवान ने स्तन पीना प्रारंभ किया है, पूतना देख रही है, मुख को देखे जा रही है भगवान को, और देख रही है कितना सुंदर मुख है इसका, कितना सुंदर मुख है इस बच्चे का, कितना सुंदर मुख है इस बालक का, देखे जा रही है। भगवान ने दूध पीते पीते फिर भगवान ने जैसे ही और दूध पिया, और फिर पूतना के प्राण खींचने लगे भगवान स्तन से, और खींचते हुए, और पूतना कह रही है, जब पूतना किसी को लगती है तो लोग कहते हैं मुच्छ मुच्छ पूतने मुच्छ, और यहाँ पूतना कह रही है, अरे बालक मुच्छ मुच्छ, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और यहाँ भगवान मुस्कुराते हुए मन ही मन कह रहे हैं, अरे मैं तो जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ पूतना, उसे कभी छोड़ता नहीं हूँ। अब मैं जिसको पकड़ लेता हूँ फिर मैं उसे कभी नहीं छोड़ता हूँ। और भगवान ने जैसे ही पूतना के सारे प्राण खींच लिए हैं, और प्राण खींचकर पूतना के भगवान ने नीचे आकर पूतना गिरी है। और बहुत से हास्य में कहते हैं, कथावाचक भी कहते हैं, और कई जगहों पे ये लिखा भी हुआ है, जहाँ पूतना के हाथ गिरे वो हाथरस हो गया, जहाँ अलके गिरी वो अलीगढ़ हो गया, और जहाँ आगरा हो गया, इस प्रकार जहाँ ये सब गिरा, इस प्रकार सब कहते हैं। तो यहाँ पूतना का उद्धार हुआ है, भगवान ने किया है बाल घातनी का उद्धार। वो पूतना इस कंस के जो बगीचा है इसमें आकर गिरी है। और यहाँ से दूसरी ओर जो नंद बाबा और गोकुलवासी आदि सारे के सारे आ रहे हैं, जो छकड़ों आदि पर चढ़कर, ये अभी थोड़ा गोकुल के सीमा में प्रवेश किया है। उस बगीचे से जब उसको पार करने के लिए निकले हैं तो देखते हैं, अरे इतना बड़ा ये कौन सा पहाड़ आ गया यहाँ पर। पहले तो हम यहाँ से गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। पूतना का विशाल काय शरीर वहाँ पड़ा हुआ है, स्तन ऐसे लग रहे हैं पूतना के जैसे दो पहाड़ की चोटियाँ हो, और पूतना का शरीर ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ी कोई एक पहाड़ों की पूरी पर्वतों की श्रृंखला लग रही है। और वसुदेव नंद बाबा ने सोचा, वसुदेव सही कह रहे थे बिल्कुल, यहाँ तो सब ऐसे उपद्रव तो प्रारंभ हो ही गए हैं। और सोचा कि इस उपद्रव का क्या करें। सब ने मिलकर फिर पूतना के पहले सभी टुकड़ों को, पूतना के जो है इस प्रकार पड़ी हुई है, और पूतना तो पड़ी ही हुई थी अभी, नंद बाबा तो बाद में आएंगे। उससे भी पूर्व जो गोपियाँ हैं वो सारी की सारी पूतना के यहाँ गई है भगवान को उठाने के लिए। भगवान, पूतना गिरी हुई है, भगवान ऊपर स्तन पर अभी भी वहीं दूध पी रहे हैं। सबने सीढ़ियाँ आदि लगाकर भगवान को नीचे उतारा है। यशोदा मैया तो स्तंभित है, अभी भी बेहोश पड़ी हुई है। और भगवान को जब गोपियों ने नीचे उतारा है, फिर गाय के खुर से भगवान का
पहले स्वस्ति वाचन किया है, फिर गाय के खुर से भगवान की नज़र, भगवान की खुर के नीचे की मिट्टी लगाई है, उनको गौमूत्र से उनका स्नान आदि कराया है और गाय की पूंछ से उनकी नज़र उतारी है। फिर गोपियाँ सोचती अभी हमने अभी तो हमने स्नान किया ही नहीं, मृत शरीर के ऊपर से हम इनको लाए हैं, छू कर आए हैं। फिर से स्नान आदि कर कर स्वस्ति वाचन कर कर फिर से यही पुनः प्रक्रिया दोहराती हैं। और फिर दूसरी ओर जो यशोदा मैया वहाँ पर जो अचेत अवस्था में पड़ी है, वहीं पर ही जहाँ थी वहीं की वहीं है अभी भी, और लाकर भगवान को गोपियों ने सबने वापस अपने स्थान पर जहाँ भगवान थे वहाँ रख दिया है। और यशोदा मैया को हिलाते हुए कहते अरे यशोदा उठो, अरे यशोदा उठो। यशोदा मैया उठती है, अपना जो होश में आकर यशोदा मैया देखती है कि कहाँ है मेरा पुत्र, कहाँ है मेरा पुत्र, कहाँ तेरा लाला सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो यशोदा, तेरा लाला सुरक्षित है, इसको कुछ नहीं हुआ है। ये देखो तुम्हारा लाला यहाँ आराम से यहीं बैठा हुआ है अपने झूले में। और यहाँ यशोदा मैया देखती है, फिर भी चिंता में है यशोदा मैया अभी भी, परंतु फिर यशोदा मैया उठाती है भगवान को और अपने स्तनपान जब कराती है तो उनको अपनी संतुष्टि होती है कि नहीं मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरा स्तनपान दूध पी रहा है तो सुरक्षित है। ये माता का जो दूध होता है, ये पुत्र के प्रति वो प्रेम है, जो प्रेम दूध बनकर निकलता है। ये स्तन से जो दूध निकलता है माता का, ये प्रेम होता है अपने संतान के प्रति, जो स्वयं छलक कर अपने आप बाहर आ जाता है। किसी की आवश्यकता नहीं है पूर्ति करने की, सब भगवान व्यवस्था कर कर देते हैं। इसीलिए संतान किसी भी जीवन में हो, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे बहुतुस्तारे कृपयाम पारे हरे मुरारे गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कि ये पुनरपि जन्मम, हर बार हम जन्म लेते हैं, हर बार मरते हैं, पुनरपि जठरे शयनम, हर बार इसी तरह यही 9 महीने पैर ऊपर हाथ मुंह नीचे लटके हुए रहते हैं। हर बार जठर कहते हैं पेट को, माँ के गर्भ को, उसमें हर बार संतान आती है और बाहर निकलकर गधा कुत्ता बिल्ला बच्चा जो भी जाति में जिस भी प्रजाति में हो, अपने आप जाकर छोटा सा बच्चा भी आकर स्वयं अपने आप स्तनपान कर लेता है। बहुत से जन्मों में ये स्तन पिया है, ये माता का दूध पिया है, इसीलिए हमेशा हमें याद होता है कि ये करना है। हर जन्म में, हर ज्योनि में इस प्रकार ही करना होता है, जिसमें जो दूध जिसमें उपादान जिसमें होता है, उत्पादन उसमें यही होता है। तो माता यहाँ बहुत प्रसन्न हुई है कि बेटे ने मेरा दूध पी लिया है, और इस बहुत भाव में दूध पिलाने के फिर यहाँ बहुत सुंदर थोड़ा समय हुआ है। भगवान इस प्रकार अपना छोटे हो से भगवान है, अभी तो 5-6 दिन के थोड़ा समय हुआ है, अभी 2-3 महीने भगवान ने अब करवट बदली है। और पहली बार करवट बदलने पे भी उत्सव होता है। तो पहली बार करवट बदलने पर भगवान का जो ये उत्सव हुआ है, बहुत सुंदर उत्सव मनाने की तैयारी करी है। सब जगह बहुत सुंदर व्यवस्था करी हुई है, दूध दही आदि सब रखा हुआ है, सब बहुत सुंदर तैयार होकर आए हुए हैं। और भगवान को कहाँ रख दिया है? एक बैलगाड़ी के नीचे, और ऊपर सारे दूध दही आदि रस रख दिए हैं। और भगवान कहते हैं मैं स्वयं जो हूँ वो चैतन्य हूँ, और ये जड़ के मेरे चैतन्य के ऊपर जड़ को रख दिया है। ये कैसे ये समझदारी कर रहे हैं कि मतलब ऐसे कर रहे हैं, जड़ को ही मेरे ऊपर रख दिया, और मेरे ऊपर मैं रसराज हूँ स्वयं, मैं सभी रसों का स्वामी हूँ, और मेरे ऊपर ये दूध दही आदि रखकर बैठे हुए हैं। भगवान ने देखा मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, सब अपनी मस्ती में मस्त है, उत्सव मेरा मनाया जा रहा है, पूछ मुझे कोई रहा नहीं है। और यहाँ भगवान फिर क्या करते हैं? अपने पैर के अंगूठे से उस बैलगाड़ी को एक छोटा सा टहला देते हैं, और वो धड़ाम से सब जाकर नीचे गिरते हैं, दूध दही आदि फैल जाते हैं। बहुत तेज एक ध्वनि निकलती है और सब एकदम अचंभित हो जाते हैं, क्या हुआ। यशोदा मैया गोपियाँ आदि सब दौड़ कर आ जाती हैं भगवान को देखने के लिए कि ये कैसे हो गया, मेरा बच्चा तो, मेरा लाला तो सुरक्षित है, मेरा लाला तो सुरक्षित है। इसे देखने के लिए जब आती हैं तो देखते हैं कि नहीं, हमारा लाला तो सुरक्षित है।
फिर पूछा किसी ने, ये कैसे गिर गया, ये कैसे गिर गया। वो छोटा सा एक नन्हा बालक थे, उसने देखा था भगवान के पैर से गिरा था। बोला इतने दिलाया है, ये देख रहे हो, तोता था बत्ता आपका, इतने दिलाया है इसको। अरे कह रहा बच्चा है, कुछ भी बोलता है, परंतु सच तो यही था। और ये कौन था छकड़ा जो है, ये कंस का भेजा हुआ एक असुर था, जो हवा में प्रवेश कर कर इस छकड़े में प्रवेश किया था, बैलगाड़ी में, शक्टासुर। तो यहाँ भगवान ने शक्टासुर का उद्धार किया है। और फिर कुछ समय ऐसा हुआ, भगवान थोड़े और बड़े हुए, तकरीबन 1 साल के भगवान हो गए हैं। अब घुटनों के बल भी थोड़ा प्रारंभ कर दिया है, भगवान ने हल्का फुल्का चलना, और बहुत सुंदर भगवान की लीलाओं को देखते हैं। कभी गोबर से सन जाते हैं भगवान, कभी मक्खन आदि में लौटते फिरते हैं, फिर मैया उठा लेती है भगवान को बहुत सुंदर तरीके से। कोई गंदा हो जाएगा शरीर, कपड़े, इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। माता में ये भाव होता है, जैसे अपने बच्चे की यदि विष्ठा हो तो माता को बुरी नहीं लगती है, परंतु किसी और के बच्चे की विष्ठा हो तो उसमें से एक ऐसा भाव आता है कि नहीं हाथ लगाना चाहिए। परंतु माता अपने बच्चे की विष्ठा को हर रोज उसमें कभी मूत्र भी कर देता है, कभी विष्ठा भी कर देता है, कभी साड़ी गंदी कर देता है। तो इस प्रकार माता तो माता होती है, उसका तो हृदय अनंत प्रेम से भरा हुआ है। ये तो कहते हैं पुरुष में जब गुण आ जाते हैं सहिष्णुता के, विनम्रता के और सहनशीलता के, और बहुत जो ये त्याग के गुण जब आते हैं तो पुरुष भी स्त्रीत्व को प्राप्त होता है। तो इन गुणों को पुरुष कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए माता को सदैव, इसीलिए वेदों में सबसे पहले तुमेव माता कहा गया है कि भगवान आप माता हो। स्त्री को माता नहीं कहा है, स्त्री को देव नहीं कहा है, स्त्री देवो भवो कहीं नहीं लिखा है, मातृ देवो भव लिखा है, स्त्री देवो भवो कहीं नहीं लिखा है। माता बनती है स्त्री तब उसमें जो ये भाव उत्पन्न होता है, ये तो माता ही सिर्फ जान सकती है। और स्त्रीत्व को समझने का तो कोई ऐसा शास्त्र भी नहीं है, जैसे प्रेम का कोई शास्त्र नहीं है, ऐसे स्त्रीत्व को समझने का भी कोई तरीका, कोई उपलब्ध हासिल नहीं है। तो हम तो कभी हास्य में कभी कहते हैं इस बात को। एक मनोवैज्ञानिक हुए सिगमंड फ्रूड, जिन्होंने साइकोलॉजी को दुनिया में इंट्रोड्यूस किया। वो ये कहते थे, मैंने मेरे जीवन में 35 सालों तक 35 years आई हैव रिसर्च्ड ओवर विमेन व्हाट विमेन वांट। स्त्री को क्या चाहिए, मैंने इस पे 35 साल तक रिसर्च की। और 35 साल की रिसर्च के बाद वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता स्त्री को क्या चाहिए, मुझे समझ नहीं आया स्त्री को क्या चाहिए। ये 35 साल की रिसर्च में मनोवैज्ञानिक कहता है कि स्त्री को क्या चाहिए। लाल कहोगे तो हरा पसंद आएगा, हरा कहोगे तो पीला चाहिए था उसको, पीला कहोगे तो नीला चाहिए था। ये स्त्री को समझना मतलब भगवान को समझने वाली बात है, हम तो ये मानते हैं। तो इस प्रकार जो शक्तासुर का उद्धार हुआ है और भगवान की इन लीलाओं का जो श्रवण, बहुत सुंदर दर्शन करती हैं दोनों माताएं, रोज भगवान को देखती हैं, उठाती हैं। एक बार मैया अपने पुत्र को दूध पिला रही थी, स्तनपान जब करा रही थी तो देखा कि भगवान बहुत भारी होने लगे। 10 किलो के तो भगवान मुश्किल से होंगे, 7-8 किलो के, और माता को ऐसे लगने लगा जैसे 30-40 किलो 50 किलो के भगवान हो गए। ऐसे भारी लगने लगे, माता को बहुत अचंभित हुई माता कि ये हुआ क्या है। माता ने उसको नीचे रख दिया और नीचे रखकर यहाँ स्वयं अपने जो नित्य कर्म है, अपने घर के जो मंथन आदि के कार्य हैं उनमें व्यस्त हो गई। और भगवान भारी क्यों हुए? क्योंकि भगवान जानते थे कि अभी कंस का भेजा हुआ एक हवा में जो बवंडर के रूप में राक्षस आने वाला है, तृणाव्रत, ये तृणाव्रत अभी आएगा और मुझे इस प्रकार जो है अब भारी होना है। तो भगवान भारी हो गए। यहाँ दूसरी ओर तृणाव्रत प्रवेश करता है और भगवान जानते थे यदि मैं भारी नहीं होऊंगा, माता की गोद में आऊँगा, माता के साथ उठा कर ले जाएगा ऊपर। तो माता को पहले दूर कर दिया भगवान ने।
और माता को दूर करने के बाद जब तृणाव्रत वहाँ पर आया और तृणाव्रत के वहाँ आते ही वो बवंडर के रूप में तृणाव्रत आया, भगवान को उठाया ऊपर की ओर ले गया और हवा में ऊपर की ओर तृणाव्रत वहाँ से उठा के मथुरा की ओर खींचे, वहाँ नहीं जाए, दूसरी ओर ले जाए कहीं तो आराम से जाए, ऊपर ले जाए तो ऊपर जाए, नीचे ले जाए तो भगवान नीचे आए, लेकिन कंस के महल की ओर ले जाए तो वो जा नहीं पाए। तृणाव्रत बहुत अचंभित हो गया, हुआ क्या है, ये मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ यहाँ। और तृणाव्रत ये देखते देखते भगवान ने देखा तृणाव्रत को ऊपर ऐसे देखकर, और जैसे नन्हा बालक होता है एक छोटा, उसका स्वभाव होता है कि वो जो कोई गोद में लेता है उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, तो भगवान ने भी उसकी गर्दन को, गराल को पकड़ लिया है और पकड़कर भगवान दबाने लगे। और फिर भगवान जैसे नीचे भारी हो रहे थे ऐसे और भारी होने लगे, बहुत भारी होते होते बहुत भारी हुए भगवान, इतने अधिक भारी हो गए तृणाव्रत ऊपर से नीचे मुंह उसका सर नीचे हो गया, इतने भगवान भारी हो गए। और नीचे आके नंद बाबा के महल के यहाँ पर एक आकर सीधा पत्थर से टकराया है और यहाँ तृणाव्रत की मृत्यु हो जाती है। और माता चिंता में फिर घूम रही है, मेरे बेटे को क्या हुआ, मेरे बेटे को। तब देखा बेटा तो सुरक्षित है, कुछ हुआ नहीं है बेटे को। और यहाँ तृणाव्रत का भगवान ने उद्धार किया है। इस प्रकार ये 3 राक्षसों का यहाँ उद्धार गोकुल में भगवान करते हैं। इसके आगे की लीलाएं बहुत रस वाली लीलाएं हैं। कहा तो था पिताजी ने वो इन लीलाओं को आकर करेंगे। ये भगवान का वो अनंत रस है जिसने बहुत अधिक समय तक इसमें गोते खाए हैं, डुबकियाँ लगाई है, वो इस रस को प्रकट कर सकता है। हम तो अभी नौसिखी हैं, इस भगवान के रस को प्रकट करने में असमर्थ हैं। ऐसे इतना असमर्थता में अभी जो है, ये उतना रस हम आपको दे नहीं पाएंगे। इसके बाद की बहुत सुंदर लीलाएं हैं, किस प्रकार भगवान करते हैं। ददिया सास का जो मटका तोड़ देते हैं, उसके बाद भगवान की माटी की जो लीलाएं हैं और भगवान की जो विश्व ब्रह्मांड घाट की जो लीलाएं हैं भगवान करते हैं, जो आगे विश्व रूप दिखाने की लीला माटी पे करते हैं भगवान। फिर इससे आगे और अधिक जो वर्णन है, फिर इससे आगे फिर गोकुल से सब वृंदावन जाएंगे उसका वर्णन है। इसमें बहुत सी और लीलाएं हैं, मैं प्रयास भी करूं तो वो रस प्रकट नहीं कर पाऊंगा जो रस इसमें होता है। तो जिसने इन रसों में डुबकियां लगाई हैं वो इन रसों को प्रकट कर सकता है। तो आप चाहें तो मैं इनको और आगे बढ़ाऊं, परंतु मेरी भी स्वेच्छा यही है कि दशम स्कंद की इन जो मधुर लीलाएं हैं इनका जो रसपान है वो आपको पिताजी ही आकर कराएं। तो यहाँ मैं अपनी यदि वाणी को विराम दूं तो समय बचता है, अभी किसी और प्रकार की भगवान की लीला हो तो मैं आपको सुना सकता हूँ। लीलाएं तो भगवान की बहुत है, बहुत अद्भुत अद्भुत भगवान ने लीलाएं की है। ये माटी की जो लीला करेंगे भगवान, इसमें ब्रह्मांड घाट पर जो भगवान दर्शन कराएंगे माता को, अपना स्वयं मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराएंगे। माता बहुत चिंतित हो जाती है कि मेरे बेटे के मुख में क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया। उस चिंता की अवस्था में फिर माता आगे, कोई कहता है कि माता चिंतित मत हो, वहाँ आगे जाओ थोड़ा, एक कोई साधु महात्मा बैठे हैं, आप उनके पास चले जाओ, वो आपकी चिंता का निवारण करेंगे। तो माता वहाँ जाती है। जो भगवान शंकर जो मिलने आए थे भगवान से, कृष्ण के दर्शन के लिए जब भगवान आए थे गोकुल में, तब माता ने मिलने नहीं दिया था, तो वहाँ जाकर दर्शन दिए हैं भगवान को। भगवान ने दर्शन दिए उनको, जो चिंताहरण महादेव के नाम से वहाँ प्रसिद्ध मंदिर है। तो ऐसे भगवान की लीलाएं बहुत सारी हैं। इसमें फिर आगे तो बहुत सारी मथुरा की लीलाएं आएंगी, कंस की लीलाएं आएंगी, नारद मिलेंगे, उसके बाद नारद बताएंगे अब आप जाइए कंस का उद्धार कीजिए। फिर वहाँ से और जरासंध आएंगे, फिर आगे भगवान द्वारका जाएंगे। फिर इस प्रकार की सारी बहुत सारी लीलाओं का वर्णन है। तो हम कौन सी लीला का वर्णन करें? कोई ऐसी लीला जो आप मुख्य रूप से सुनना रसमय समझते हो तो हम उनको सुनाने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान की लीलाओं तो बहुत सारी हैं और सही मायनों में हम कितना भी प्रयास करें वो वैसा नहीं दे पाएंगे आपको जैसा वो है। क्योंकि भगवान की परब्रह्म की लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, और बहुत मधुर लीलाएं हैं वो, और उसमें इतना रस है कि जैसे
भगवान एक बार माता ने सोचा कि मेरे पहले तो स्तनपान करा रही थी माता, और स्तनपान कराते हुए माता को ऐसा लगा कि दूध जो है, जो चूल्हे पर रखा हुआ है, वो उफनने लगा है। तो उस दूध की चिंता में माता पिलाते जो बच्चे को दूध स्तनपान करा रही थी, उसको छोड़कर वो चली गई कहाँ? दूध को देखने के लिए, क्योंकि विशेष दूध है। 1000 एक सहस्त्र गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाता है, और उस 100 गाय के दूध को 10 गायों को पिलाया जाता है, और उस 10 गाय के दूध को फिर एक पद्मगंधा गाय को पिलाया जाता है। वो दूध है। तो बहुत उसकी जो विशेषता है वो अपने आप में बहुत अधिक है। तो ये इस प्रकार दूध माता देखने के लिए चली गई, और यहाँ भगवान स्तनपान करते हुए थोड़े से क्रुद्ध हो गए। थोड़ा सा क्रोध आया भगवान को, और क्रोध ऐसा आया कि माता, मेरे इस उदर में समस्त ब्रह्मांड दूध पीता है, ये सारे गोप गोपियाँ ये सब दूध मेरे भीतर से पीते हैं, और आप ये सोच रही हो कि कहीं मेरा पेट अपच ना हो जाए, तो आप मुझे छोड़कर चली गई हो, वो भी दूसरे दूध के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, उससे प्रेम की वस्तु जो उसको पसंद है, उसकी पसंद की वस्तु का भी हम ध्यान उतना ही अधिक रखते हैं। तो माता ऐसे चली गई, यहाँ पर क्रोधित हो गए भगवान। वो क्रोधित होकर एक अपनी जो वहाँ पहले तो देखा कि दूध के मटके पड़े हुए, उससे मक्खन आदि निकालने लगे, भगवान खाने लगे, उसको फैला दिया पूरे मटके को वहाँ पर। और जब माता वहाँ पर आई तो देखा, क्या कर रहे हो तुम? तो कहा, माता मैं तो ये देखो, आपने ये मुझे पहना रखा है अंगराग, ये इतना गर्म होता है, इसको जब मैं गर्मी के कारण इतने मुझे जलन हो रही है, तो मैंने इस अपने हाथ को इस मटकी में डुबा दिया, मक्खन की में, दूध की में, अब ठंडा लग रहा है मुझे माता। तो कहा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो फिर ये मुख पे कैसे लग गया तुम्हारे? अरे माता, कोई मक्खी बैठी हुई थी मेरे मुख पर, ऐसे कर दिया होगा, मैंने तो लग गई माता, ऐसी कोई बात नहीं है माता। और माता मुस्कुराते हुए देखती है, देखो तो मेरा बालक मुझे ही, जैसे माता पिता को सब पता होता है, परंतु फिर भी अनजान बनकर सोचते हैं कि संतान ये समझे कि ठीक है हम ना समझ है, ये सोचे, परंतु माता पिता को वैसे पता सब होता है। ऐसा कुछ है नहीं जो माता पिता को पता हो। तो ऐसे अद्भुत लीलाएं भगवान इसमें करते हैं। और दधिया सास का तो आगे फिर मटका तोड़ेंगे, जिसमें फिर उखल बंधन की भगवान की लीला होगी। तो ये सारी लीलाएं बहुत अद्भुत लीलाएं हैं भगवान की। कैसे मैं इनमें प्रयास करूं रस प्रकट करने का, तो बहुत मुश्किल सा एक कार्य है, लेकिन फिर भी जो लीला भगवान की है उनको करना भी मर्यादा कहती है कि यदि हम बैठे हुए तो इन लीलाओं को करना चाहिए। फिर आगे तो भगवान बहुत से और असुरों का भी वध करेंगे, शंखचूड़ का वध करेंगे, वृषभासुर का आगे जो है वो उद्धार आएगा। फिर ऐसे बहुत से और राक्षसों का, असुरों का भगवान उद्धार करेंगे अपनी इस ब्रज की छोटी सी जो लीला है। तो भगवान लीलाएं करते क्यों हैं? भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान की लीलाएं भी दिव्य हैं। भगवान लीलाएं क्यों करते हैं? ताकि जो मेरे भक्त हैं, जो इस रागात्मिक भक्ति को मेरी को देखने के लिए, मेरे दर्शन के लिए, मेरे स्वरूप को लोग पहचान पाए, उसके लिए भगवान लीला करते हैं। यदि भगवान लीला ना करें तो भक्ति का वो संप्रदाय जो रागात्मिक भक्ति को भगवान ने बनाया हुआ है वो किस प्रकार पूरी होगी। तो इस भावना से भगवान एक बार इस ब्रह्मा की 28वीं चतुर्युगी में, द्वापर के अंत में एक बार इस धरती पर कृष्ण रूप में आते हैं और उन सभी भक्तों का, असुरों का, जो बचे हुए हैं, जो भगवान के
भक्त हैं, जो इन भव सागर में जो डूबे हुए भक्त हैं, उनका उद्धार करने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। नहीं तो भगवान को कौन पहचानेगा? भगवान का स्वरूप कैसे पहचानेंगे? कैसे भगवान दिखते हैं, कैसे भगवान है, कैसा भगवान का रूप है, कैसे घुंघराले भाल है भगवान के, श्याम वर्ण है भगवान का, और बगल में बांसुरी खोसी हुई है। जैसे भागवत के सबसे पहले जो मंगलाचरण का श्लोक है उसमें जब आता है ना, महात्म्य के श्लोक में, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे, कि सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त और आनंद। तो सत्य चित्त और आनंद का जो एक स्वरूप है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कैसे? क्योंकि सत्य तो देखिए, सत्य तो सभी जो सच्चिदानंद है ये तो सभी महापुरुषों के लिए, सत्पुरुषों के लिए उपयोग में होता ही रहता है। परंतु ये सत्य जब भगवान श्री कृष्ण से लगता है तो इस सत्य का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का सत्य किन चीज़ों से पहचाना जाता है? भगवान श्री कृष्ण का सत्य पहचाना जाता है चार चीज़ों से, चार चीज़ों से, वस्तुओं से भगवान श्री कृष्ण का सत्य पहचाना जाता है। क्या है वो? पहला है नित्य किशोर। भगवान नित्य किशोर है। किशोर कहते हैं जो अवस्था होती है, जो 16 साल से कम की अवस्था होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कभी 16 साल से अधिक, 15 साल से अधिक कभी लगे नहीं हैं। चाहे महाभारत में 118-19 साल के प्राय रहे हो, या फिर ब्रज में जो 8 साल 5 साल के जो बालक थे, तो 5 साल की उम्र तक तो भगवान ने गैया चराना ही प्रारंभ कर दिया था। तो ऐसे भगवान सदैव ही नित्य किशोर हैं। हमेशा 15 साल से कम की, 16 साल से कम की अवस्था लगती है भगवान की। और दूसरा जो सत्य है वो भगवान का क्या है? नटवर। तो भगवान श्री कृष्ण चलते हैं तो त्रिभंग ललित ऐसे चलते हैं, तीन जैसे नृत्य करते हुए चलते हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं भगवान, चलते हैं तो ऐसा लगता है नटवर नृत्य करते हुए चलते हैं। तीसरा सत्य भगवान का क्या है? वेणुकर। बगल में बांसुरी खोसी हुई है, पीला पीतांबर पहना हुआ है, और भगवान क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। और बांसुरी बजाने का जो भाव है उसमें वेणुकर, ये बांसुरी जो बजाते हैं ये किसी और सत्य, किसी भी महापुरुष, किसी भी और जगह, किसी भी और भगवान के अवतार में ये स्वरूप नहीं है। और चौथा जो सत्य है वो भगवान का क्या है? गोप वेशधर। गोप वेश में रहते हैं सदा, गाइया चराने वाले वेश में भगवान सदैव रहते हैं। और ये गोप वेश भगवान ने जब अपना उतार कर माँ राधा रानी से, जब क्रोधित राधा रानी हुई थी और भगवान मिलने गए थे जब, और सखियों ने मिलने नहीं दिया था, तब इस गोप वेश रूप को भगवान ने सबसे पहले उतार कर सन्यासी का वेश धारण किया था भगवान ने। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उस रूप में सदैव भगवान श्री कृष्ण के अपने स्वयं के नाम का जो रस राधा रानी जो आनंद लेती है, उसके लिए भगवान किस प्रकार ये रस लेते हैं उसका वर्णन है। और चित्त जो दूसरा शब्द है चित्त, इसका अर्थ होता है ज्ञान। और चित्त का एक अर्थ होता है जिससे भगवान से हमारा संबंध स्थापित होता है। तो चित्त ज्ञान, तो ज्ञान तो भगवत गीता का भगवान ने अरण्य दिन में देने जाने वाला ज्ञान, जो वन में देने जाने वाला ज्ञान है, उसको कहाँ दिया है? दो सेनाओं के बीच में, रणभूमि के बीच में। और भगवान यहाँ कहते हैं गीता में हृदयम, ये गीता मेरा हृदय है जो मेरे भक्त के माध्यम से छलक कर बाहर आया है इस पूरे संसार के कल्याण के लिए। गीता मेरा हृदय है। और आनंद, आनंद की जो अनुभूति होती है वो भगवान की रास विहार में होती है। जो रास विहार भगवान करते हैं, इस अध्याय में आज जरूर आएगा। जो भगवान के पंच महारास अध्याय हैं, जो महारस के जो पंच रस अध्याय आते हैं, उसमें इसका जो वर्णन है वो पिताजी अवश्य करेंगे। तो सत्य, चित्त और आनंद का ये स्वरूप है भगवान का। तो जब ये आनंद का स्वरूप, और पहले दिन हमने आपको बताया था भगवान किस प्रकार की लीला करते हैं।
दो प्रकार की लीला, एक प्रकट लीला, एक अप्रकट लीला, एक वास्तविक लीला, एक व्यवहारिक लीला। व्यवहारिक लीला भगवान करते हैं जो संसार में जो ये उत्पत्ति करते हैं ये, और वास्तविक जो लीला है भगवान की, जो अप्रकट लीला है भगवान की, वो सदा ब्रज में रास के रूप में, निधि वन में, सेवा कुंज में, इन आदि जगहों पे भगवान की ये रास विहार की भी लीला सदा होती रहती है। ये ब्रज में कभी रुकी ही नहीं है। जैसा हमने कहा था, ये नित्य लीला है भगवान की। और नित्य, यदि नित्य लीला नित्य ना हो तो नित्य शब्द अपने आप में निरर्थक हो जाएगा। फिर नित्य शब्द का कोई मूल्य नहीं रह जाता, वो अपने आप में ही निरर्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान ये जो लीलाएं करते हैं, वास्तविक लीला और प्रकट लीला, प्रकट और अप्रकट, वास्तविक और व्यवहारिक लीला। व्यवहारिक लीला है ये सृष्टि लीला जो भगवान करते हैं। जब सृष्टि का कहा था हमने कि जब काम का भगवान में उदय होता है, स्वयं तो भगवान अपने आप में आत्म काम भी है, परंतु जब सृष्टि का भगवान को सर्जन करना होता है तो भगवान अपने भीतर काम का उदय करते हैं, तो ये सृष्टि हो पाती है, नहीं तो सृष्टि तो कभी हो नहीं। तो ऐसे भगवान की ये लीलाओं का वर्णन है। एक जो लीला है बहुत सुंदर लिखी हुई है, जो हमने सुनाई आपको, पूतना की लीला। उसके अंतर्गत जब पूतना स्तनपान करा रही थी भगवान को, तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, और इस आंख बंद करने के ऊपर, नेत्र बंद करने के ऊपर 25 से अधिक टीकाएं महात्माओं ने लिखी है। एक में लिखा है, भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि ये बाल घातनी पूतना है, माता का वेश धारण कर आई है, और पत्नी का वेश धारण कर आई है, परंतु कराना चाहती है स्तनपान, तो मैं इसको देखूंगा नहीं। अब माता का स्वागत है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जिसमें फिर कई आचार्यों ने लिखा है, और भगवान कहते हैं ये पूतना बात मुझे पत्नी का वेश बनाकर आई है, सुंदर तैयार होकर आई है पत्नी की तरह, और स्तनपान करा रही है धात्री की तरह। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली अपनी। और दूसरा भाव लिखते हैं आचार्य कि विष पीना तो शंकर का काम है। भगवान ने आंखें बंद कर ली और भीतर मन में ये प्रार्थना करने लगे भगवान शंकर से, शंकर भगवान रुद्र, ये विष पीना तो आपका कार्य है, अब आप आइए, मैं तो यहाँ माखन मिश्री आदि खाने के लिए आया हूँ अपने इस लीला में, और आप आइए यहाँ पर और आप इस विष का पान कीजिए, मैं इसका दूध पी जाता हूँ। इस प्रकार अलग अलग आचार्यों ने बहुत टीकाएँ लिखी हैं सिर्फ पूतना के उद्धार के समय, सिर्फ भगवान के आंखें बंद करने के ऊपर। वैसे तो स्वाभाविक है, यदि कोई बच्चा होगा और कोई इस प्रकार की घातनी दिखेगी तो आंखें तो बंद कर लेता है स्तन पीते टाइम, वैसे भी बच्चे की स्वाभाविक है कि आंखें बंद हो जाती हैं नेत्र। फिर लीलाएं तो इसमें आगे और भी बहुत है, ब्रह्मा की विमोहन लीला आएगी, फिर इंद्र की गोवर्धन लीला का वर्णन आएगा, बहुत सी और लीलाएं हैं, परंतु जो अवहेलना नहीं करना चाहता मैं पिता की आज्ञा का, क्योंकि पिताजी इन लीलाओं को आकर करेंगे, तो मैं यहाँ अब आकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आगे थोड़ा कीर्तन अवश्य आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कीर्तन वाले प्रभु जी कहाँ है हमारे?
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai
Hare Rama